देखिए वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जो, व युअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है तुम्हें। अल्लाह, कौन तालीम देते हैं? अल्लाह। वल्लाहु, अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को जानने वाला है। देखिए जिस वक्त हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए ना कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, वो मेरे दिलों के हाल भी जानता है, जो मैं ज़ाहिरी करती हूँ उसको जानता है, जो मैं बातिनी रखती हूँ वो उसको भी जानता है, तो फिर हमारा हर मामला साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए फसूक का जो लफ्ज़ है ना, अगर आप शराब की आयत में, जुए की आयत में भी पढ़ेंगे ना, तो यही वर्ड आया है उधर भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये फिस्क है, फसूक फिस्क से है ना, कि ये गंदगी है, ये गंदे काम है, मत करो इनको, इनसे बच जाओ, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमसे राज़ी हो जाए और हमारे लोग भी हमसे राज़ी हो जाएंगे। कि हमारे पास कोई लिखने वाला कातिब नहीं है, या फिर ऐसा है कि कोई गवाह नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो एक असूल बता रहे हैं कि फिर आप गिरवी चीज़ रख सकते हैं या रहन रख सकते हैं। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त आया था, तो उस वक़्त उनकी अपनी ज़रा जो थी, उन्होंने एक यहूदी के पास, जो मदीना का यहूदी था, उसके पास कुछ जुआ के एवज़ उन्होंने अपनी ज़रा जो है वो गिरवी रखी हुई थी। अब देखिए कभी कभी मैं जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे इतनी तकलीफ़ ये होती थी कि हम लोग क्या क्या सोचते हैं, किस तरह से हम अपने घरों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों को देखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में खाने की खातिर अपनी ज़रा जो है वो यहूदी के पास गिरवी रखवाई हुई थी। और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ आप याद कर लीजिए कि वो जब खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, तो हज़रत आयशा कहती थी कि उनके पाँव में वर्म आ जाता था कि आप इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं, आप इतने लंबे सजदे करते हैं। जब वो रोते थे सजदों में, तो वो कहते थे, हज़रत आयशा कहती थी कि आपको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बिशारत, आप तो जन्नत में जाने वालों में से, तो आप क्यों इतना रोते हैं, आप क्यों इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं? तो क्या कहते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हमारे शुक्र देखें और उनके शुक्र आप देखें, और आप ये देखिए कि किस तरह से आखिरी वक्त में उनकी ज़रा जो थी वो भी उन्होंने यहूदी के पास कुछ जौ की खातिर उन्होंने गिरवी रखी हुई थी। तो आइए देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसमें क्या कह रहे हैं। व इन, और अगर कुन तुम हो तुम आला सफ़रिन, सफ़र पर, वलम ताजिदो, और ना पाओ तुम कातिबन लिखने वाला, फ़रिहानुन, तो बतौर रहन रखना है, मकबूदतन, कब्ज़े में, जो तुम्हारे पास चीज़ है तुम्हारे कब्ज़े में है उस वक़्त, वो तुम उसको दे के उस पर कर्ज ले सकते हो। फ़ाइन, पस अगर, आमिना, एतमाद करे, बादुकुम, बात तुम में से, बादन, बात को, फल यवद्दी, तो चाहिए कि अदा कर दे, अल्लज़ी, वो जिस पर, उतुमिना, जिस पर एतमाद किया गया था, अमानतहू, उसकी इमानत को। कि जिसने अपने जो चीज़ भी रख के जो पैसे लिए थे, जब वो उसको पैसे वापस कर देता है, तो जो इमानत उसको दी हुई है वो उसको वापस कर देगा। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास सोने का कोई एक सेट है, उसने वो दिया, उसने कहा कि मुझे अभी ज़रूरत है, तो मुझे $1000 दे दो, मैं तुम्हें ये वापस दे दूँगी। तो जिसके पास वो इमानत है ना, अब ये नहीं कि वो किसी पार्टी में गई तो वो सेट पहन के चली जाए कि ये तो मेरे पास है तो अब मैं पहन सकती हूँ, वो ऐसे नहीं कर सकते। जिसकी इमानत है वो उसको उसी तरह से रखेगा, और जब वो उसके पैसे वापस दे देते हैं तो उसको वापस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी ने बड़ी रकम है, तो वो अपना कोई घर है वो उसको गिरवी रखवाता है, अब वो उससे रकम ले लेता है, तो अब ये नहीं है कि वो उस घर के अंदर किसी और किराएदार को देख के उससे वो पैसे खाए और वो वो पैसे ले, वो सूद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कि किसी ने कोई जानवर है, फॉर एग्जांपल गाय है, किसी ने वो गिरवी रखी, तो उस गाय का जो दूध है वो ज़रूर वो पी सकता है या वो बेच सकता है, क्योंकि वो चारा जो उसको खिलाता है उसके एवज़ वो ये कर सकता है। ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं, जब हमें पता चलता है कि कितनी चीज़ में बगैर सोचे समझे हम गुनाह कमा लेते हैं, और कितनी छोटी छोटी चीज़ें जब हमें उसका इल्म होता है तो हम कितने दर्जात अपने बुलंद करवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं वत्तक़िल्लाह, और तो चाहिए कि डरे रब, अल्लाह से, रब्बहू, जो उसका रब है। देखिए फिर से वही बात आ गई कि डरो अल्लाह से। क्यों डरो? क्योंकि इन सारी चीज़ों का इम्तिहान जो होता है ना वो इस दुनिया में ही है। इन सारी चीज़ों का जवाब तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला को आगे देना पड़ेगा ना, तो फिर क्या जवाब दोगे उनको? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वला तक्तुमू, और ना छुपाओ, अशहादता, गवाही को, वमिन, और जो यक्तुमहा, छुपाता है उसे, फ़इन्नहु, तो बेशक वो,
आसिमुन, आसिम कहते हैं गुनाहगार को, तो आसिमुन होता है बहुत बड़ा गुनाहगार है। कौन गुनाहगार है? क़ल्बुहु, उसका दिल बहुत बड़ा गुनाहगार है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से यहाँ पे दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें कल्ब सलीम अता कर, हमें कल्ब मुनीब अता कर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसका ए इंसान, तेरे दिल के अंदर, तेरे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है और वो तेरा दिल है, जब वो गुनाहगार हो जाता है तो तेरा पूरा जिस्म गुनाहगार हो जाता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लाहु अल्लाह बिमा तामलूना, जो कुछ भी तुम अमल करते हो, अलीम, उसको जानता है। देखिए अभी पिछले भी आयत में हमने यही पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानते। ये एक आयत मुझे यूँ लगता है कि अगर इस आयत का हमें पक्का यकीन हो जाए, क्योंकि यकीन है, हमें सबको यकीन होता है बातों का, लेकिन एक होता है ना कि आता है यकीन फिर निकल जाता है। जब हमने अमल करने की बारी आती है तो पता नहीं वो यकीन किधर चले जाते हैं। हमारी टीचर एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करती थी, कहती है देखो जब हम कुरान पढ़ते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमें लगता है कि अल्लाह अकबर, हम तो बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह सारे नेकियां करते हैं, और ज़्यादातर आप देखें लोग नेक ही होते हैं। आप देखें काफिर क्या नेकियां नहीं करते? अगर क्या चोर जो होता है, जो दूसरों के घरों में डाका डाल के आता है, वो भी तो कुछ नेकियां करता होगा ना। अगर यहाँ तक भी कि वो जो औरत कोठे पे नाच रही होती है पूरी रात, खुदा गलत काम करती है, वो भी जब सड़क पे जाती है किसी गरीब के हाथ में कोई पैसा दे देती है, उसके पास भी दिल डर वाला होता है इस मामले में, अब वो नेकी करने की ख्वाहिशमंद होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि नेकी तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास इल्म कुरान का आता है ना, तो फिर क्या इतनी खूबसूरत बात होती है कि हम गुनाहों को कम करना शुरू करते हैं। फिर देखिए कि नेकियों में तो हम बढ़ ही रहे, जितनी भी हम पहले भी कर रहे थे, फिर और भी दिल चाहता है करने को, फिर एक क्लैरिटी आ जाती है और नेकी करने को दिल चाहता है। लेकिन उसके साथ अगर हमारे गुनाह कम नहीं होते ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये वही बात है जो मैंने सदक़े के बाद में बताई थी ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसा सदका जिसके बीच में मन अन इज़ा आ जाती है, वो ऐसे कीड़े हैं जो सारा कुछ खा जाते हैं, सारे अमल को ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल वही बात है कि किस तरह से हमारे अमल ज़ाया हो जाते हैं जब हमारी नेकियों के साथ साथ हमारे गुनाह नहीं छटते। हमारा असल मकसद, हमारे जहाद जो है ना, वो ये होना चाहिए कि नेकियां तो मैं कर ही रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गुनाहों को ख़त्म करना है। अगर देखिए कितनी छोटी सी बात है, जब हम पार्टी में बैठे होते हैं, हम किसी के बारे में मजाक से कोई बात करते हैं तो चुगली हो जाती है। कभी हम ऐसी बात ऐसे कहते थे वल्लाही मैंने ये बात नहीं की, और छोटी सी बात पे ऐसे झूठ बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, पता ही नहीं होता। कभी एक बड़ाई का एहसास बंदे के अंदर आ जाता है, कभी और बड़ाई का देखें, सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें यूँ लगता है कि पता नहीं ऐसे लोगों के साथ मिलने को होता है कि जिनके नाम है ज़्यादा। कभी ऐसे लोगों को देखें जो सोसाइटी में ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, अगर उनके घर से दावत भी आ जाए तो उनकी दावत कैसे कबूल करते हैं, और जो सोसाइटी में बड़े लोग हैं उनकी दावत कैसे कबूल करते हैं, आपको खुद पता है। ज़रा अपने दिल में झांक के देखिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कल्ब की बात की है कि कल्ब वसीम हो जाता है बंदे का, और जिसका कल्ब नेक हो जाता है ना, उसको वो फिर ढूंढता है नेकियों को, फिर वो बुराइयों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और यही जहाद है, जब हम अपनी बुराइयों को ख़त्म कर लेंगे, नेकी का तराजू खुद ही से ऊपर चला जाएगा। बस अल्लाह से दुआ करें कि ये वाला काम किसी तरह से हम कर लें कि हम अपनी ज़ुबान को किसी तरह से अपने इख्तियार में कर लें, और ज़ुबान जिसके इख्तियार में आ गई वो तो बड़ा ही कामयाब हो गया। और इंशाल्लाह हमें नहीं पता, हम बस कोशिश ये करते हैं कि जो इल्म हमें मिल रहा है ना कुरान से, किसी तरह से हमारे अंदर गुजर जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की समझ अता कर। या अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा था ना कि मांगा करे दुआ कि मेरे इल्म में बरकत डाल, इजाफा कर दे मेरे इल्म को। देखिए, और फिर बार बार अल्लाह ताला वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। अभी आप अफला ततज़क्करून, कहते कि तुम क्यों नहीं सोचते हो। देखिए, दुनिया के बारे में भी जब कभी कोई दुनियावी बात होती है, जब हम सोचने बैठते हैं, हम तदब्बर करते हैं ना, तदब्बर उसी को तो कहते हैं जब हम बात सोचते हैं तो कितनी समझ आती है, फिर फैसले भी ठीक हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हमने ये बात सोच समझ के फैसले किए हैं।
تو ایک قرآن کے ساتھ ہی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو آیا پڑھ لیا، بس اگر بڑا دل چاہے تو چلو ایک ایک سپارہ پڑھ لیا اور ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ ہم سمجھ کے جب پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ دیکھیں آپ اور میں ایک ہی لیول پہ، میں نے جو پڑھا ہے میں ڈیلیور کر رہی ہوں، آپ جو آج سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ کل کو ڈیلیور کریں گے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک تمام انسانیت کے بارے میں کہ وہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے بچوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ شروع سے نہیں نا بتایا ہوا۔ اور اس کا آسان سا ایک فارمولا جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سامنے بس بک جاؤ کہ یا رب العالمین جو غلطیاں ہو گئی ہمیں اعتراف کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے جو کچھ کر لیا اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج ہمیں سمجھ آ گیا نا، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دیں۔ اور اس کا مجھے وہی بات علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ میں پتہ ہے آپ کو اس آیت سے آگے لے جانے سے پہلے میں اتنی جو ساری بات کر رہی ہوں کیونکہ بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، اور یہ وہ آیات آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ بلا کے دی تھی، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بڑی خوبصورت اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم کیونکہ ادھر ہی اپنے پروگرام کو ختم کریں گے تاکہ اگلے پروگرام سے وہ آیات ہم سمجھیں گے، اور وہ دعائیں اس میں کہتے ہیں نا کہ پورے قرآن کی دعاؤں کا نچوڑ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل کو کسی طرح سے جما دے اس نیکی کے راستے میں جو تیری پسندیدہ راستہ ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں سورۃ بقرہ میں کیا کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے کھول دیا، اور ابھی تک دیکھیے سورۃ بقرہ میں کتنی جگہ پہ ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہے نا۔ اور وہی نیکی بات وہی ہے کہ دیکھیں نیکی تو ہم کر رہے ہیں نا، الحمدللہ نیکی کون نہیں کرتا ہم میں سے کوئی بھی انسان۔ ہم تو ایک چڑیا کو بھی چوٹ لگے تو ہمارا دل ایک دم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بھاگ کے اس کو پکڑتے ہیں کہ یہ گری ہوئی ہے اس کو پانی لا کے پلاؤ، چونٹیوں کو مارتے ہوئے بھی ہمارا دل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو ہم انسانوں کے ساتھ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ چیزیں جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیٹھ کے کر جاتے ہیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ہم کسی کے بارے میں چغلی لگا دیتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ چیزوں پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے تو ہم سورۃ بقرہ کو پورے اس کا جو نچوڑ ہے نا وہ ہم سمجھ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی سیکھنے والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسان بنا دیا اس قرآن کو تمہارے لیے۔ اور شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے، بار بار ایک ہی بات، کچھ بڑا مشکل ہے یہ تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے، بڑا مشکل ہے یہ سمجھ نہیں آنی۔ آپ دیکھیے 85% ورڈز اس کے اندر اردو کے، وہ لوگ جو اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ قرآن میں جب پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اسی میں ابھی جو میں نے لاسٹ آیت پڑھی ہے، شہداء، کیا ہم نہیں پڑھتے گواہی کے لیے کہ وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، تو شہداء ہمارا اردو کا لفظ ہے، اور یکتمہا تو وہ اس کو نہ چھپائے، کاتمہ چھپانا شہادت کو کہتے ہیں، تو عاصم نسیم گناہ گار ہے، تو قلب ہو قلب ہے، اللہ کو جانتے ہیں، تعلمون علم سے جانتے ہیں، علیم ہو جاننے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ ایک آیت کو بھی لے کے آپ دیکھیں گے نا آپ کو لگے گا سارا تو اردو کے ورڈز ہیں، بس اس کو جوڑنے کی بات ہے۔ جب آپ کو اسم فعل اور حرف کی پہچان ہو جائے گی تو آپ کو عربی ساری سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ساری لینگویج میں سے سب سے آسان گرامر جو ہے نا وہ عربی کی ہے، کیونکہ اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ جب آپ کو اس طرح سے سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے، تو وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ میں آپ بیان نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ ہر انسان کے پاس یہ دور آتا ہے جب وہ ایسا ایسا چلتا جاتا ہے، اس کی تجوید کبھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو آیات، کبھی اب قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ کوئی آیت اب تھوڑی دیر پڑھتے رہو نا بار بار ریپیٹیڈلی، وہ آپ کو اچانک آپ کو لگے گا یہ تو مجھے یاد ہو گئی ہے پوری کی پوری، یہ تو آیت میں نے کہاں پڑھی تھی، اس طرح والا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم بالکل آخر میں آ گئے ہیں، اور اتنی خوبصورت آیات جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہر روز رات کو صرف یہ دو آخری اب سورۃ بقرہ کی آیات پڑھ لے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا،
اس گھر میں اللہ کے اتنے کرم ہو جاتے ہیں جو رات کو بستر میں جانے کے وقت پڑھتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انہی آیات کو پڑھیں گے اور انہی دعاؤں کو پڑھیں گے. اور مجھے I'm 100% شیور آپ میں سے بہت سے زیادہ تر 99% لوگوں کو زبانی بھی یہ آیات آتی ہوں گی اور وہ ضرور پڑھتے ہوں گے. لیکن پتہ ہے جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو مزہ بڑا آتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے ساتھ ملتی ہیں کہ او مائی گاڈ ان کے بارے میں یہ اس کی فضیلت ہے. تو پھر آج دل چاہتا ہے کہ نہیں میں بھولوں نہیں اور میں ضرور اس کو پڑھوں، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جو عرش پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا. اور وہ بھی تحفہ ایسا ہے کہ جس کی اتنی ایک ایک لفظ پہ نور ہے، ایک ایک لفظ پہ نور ہے، اور کس کو نور کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈال دے. الحمدللہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے انتظار کیجیے گا کیونکہ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.